नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने कर्मा तो सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अरविंद केजरीवाल नहीं, अभी तिहाड़ में तो क्या हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आपको याद है, कोरोना के समय पर जब लाखों लोग दिल्ली के तड़प तड़प कर सड़कों पर मर रहे थे, लाखों घर, हजारों घर उजड़ गए कोरोना से, अस्पतालों में जगह नहीं थी, लोगों को सांस नहीं आ रही थी। उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा बताते थे, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक बताते थे, ये बेटा और ये मालिक उस वक्त शराब घोटाले की प्लानिंग कर रहा था। अपनी चंडाल चौकड़ी के साथ शराब घोटाले की ये पूरी प्लानिंग कर रहा था, साजिश कर रहा था। उस वक्त ये बेटा, ये मालिक दिल्ली का, अपने लिए शीश महल बनवा रहा था। और शीश महल के अंदर जो कबोर्ड है वो कितने लाख का लगाया जाए जिससे कि मजा आ जाए, तो 5-5 लाख के कबोर्ड पसंद कर रहा था, 8-8 लाख के पर्दे पसंद कर रहा था। पेंटागन की तर्ज पर यह अपने रहने के लिए शीश महल बनवा रहा था। आज उसी के बदले की, उसी की मार इनको पड़ी है। आप जानते हैं ना, जो ईश्वर है वो पहले खूब उड़ाता है बंदे को, और जिस वक्त वो पटक के मारता है ना, तो केजरीवाल हो जाता है। वो केजरीवाल को खूब उड़ाया, और अब जब पटक के मारा, तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो तिहाड़ जेल में है और लगातार इतिहास पे इतिहास रच रहे हैं, वो आज बेहोश होकर गिर गए। जी हां, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल बेहोश होकर गिर गए। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इन्हें उठाया किसने। वही दिल्ली पुलिस, जिस दिल्ली पुलिस को कोस कोस कर, पानी पी पी कर कोस कोस के ये यहां तक पहुंचे हैं। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। आपको याद है, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर संघर्ष, सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही थी, नंद नगरी के अंदर एक अस्पताल में एक रेप के मामले के बाद जब वहां पर केजरीवाल के लोग इकट्ठे हुए, तो केजरीवाल के इशारे पर इनकी 3-4 कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं ने एक एसीपी के पहले मुंह पर थूका, और जब क्रिया की प्रतिक्रिया हुई तो एसीपी ने उन पर हाथ छोड़ा। इसी बात को लेकर उन्होंने पूरा, इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा रचा, वीडियो चला दिया, जो पहले से तय था कि उसका वीडियो बनाना है, और इन्हें पता था कि क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी। और वो एसीपी साहब बड़े जिम्मेदार अफसर थे दिल्ली पुलिस के, मैं पर्सनली उनको जानता हूं। मेरे सामने वो वाकया घटा। उसी वक्त वहां से तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ए.के. वालिया अस्पताल के अंदर गए, और इन्होंने बाहर ये कुकर्म कर डाला। एसीपी साहब सस्पेंड हुए थे, उनके खिलाफ जांच चली थी, रिटायरमेंट पर थे, बिल्कुल 1 महीना उनके रिटायरमेंट के लिए बचा था, 1-2 महीने। ऐसे ऐसे पाप इस अरविंद केजरीवाल ने किए हैं। बड़ा पापी है ये, और आज इसको इसके पापों का फल मिल रहा है। ईश्वर करे इसके जितने पाप हैं यहीं ये भुगत के जाए, सबको पता चले कि कितना बड़े पापी थे। क्योंकि बहुत लोग तड़प तड़प कर दिल्ली की सड़कों पर कोरोना में मर गए, और ये अपने शराब, हर चौक पर शराब के ठेके खोलने में, शीश महल बनवाने में, बाढ़ और पानी के जो पैसे थे उनको लूटने में लगे हुए थे। दिल्ली का खजाना लूटा है। अब अरविंद केजरीवाल, आज जब कल रात को सीबीआई ने उनसे तिहाड़ जेल के अंदर जाकर कई घंटों पूछताछ की, और आज सीबीआई की टीम के प्रोटेक्शन वारंट पर अरविंद केजरीवाल को जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर आया तिहाड़ प्रशासन, तो वहां पर केजरीवाल गस खाकर गिर गए। उन्हें तुरंत उठाकर वही पुलिस के लोग, जिनको ये पानी पी पी कर कोसते थे, आप ये
ले जाकर उन्हें पानी पिलाया, चाय और बिस्किट खिलाए, किसी तरीके से होश में लाया गया। हालांकि इनका ये ड्रामा नहीं चला आतिशी टाइप का, लेकिन इनके साथ हुआ जो भी। अब हम आपको इस खबर को अपडेट करते हैं। सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया है। रावलपिंडी कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के आदेश के बाद ये पूरी गिरफ्तारी की गई। इस दौरान सीबीआई अदालत के सामने तथ्यों और केजरीवाल की संलिप्तता के बारे में बताया जाता रहा और जांच एजेंसी ने इससे पहले मंगलवार शाम को तिहाड़ जेल के अंदर केजरीवाल से पूछताछ की थी। इस पूरे मामले को लेकर आज मैडम सीएम यानी कि सुनीता केजरीवाल का भी एक ट्वीट आया, उसको भी आपको जरूर देखना चाहिए। बड़ा जबरदस्त ट्वीट मैडम सीएम ने किया। उन्होंने सीधे सीधे लिखा, 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने अक्यूज बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। कैसी इमरजेंसी है मैडम? दिल्ली के खजाने को लूटने के बाद, इतना खजाना लूटा इन्होंने, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया नहीं हो, उसकी जांच ना हो, उस पर केस ना चले। जहां आप 5-5 लाख के कबोर्ड आप भी यूज कर रही है ना शीश महल में, किसी मुख्यमंत्री को ऐसे में देखा है रहते हुए जिसमें आप रह रहे हैं? कमाल का तर्क दिया है आपने, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी जो शर्म की बात है कि इस सारे मामले के अंदर आप समझिए सारी चोर मंडली एक हो गई है, सारी चोर मंडली। अभी तक तो मोसेरे भाई वाला था ना, लेकिन ये उससे भी आगे निकल गए। आज हैरान कर देने वाला एक बयान अखिलेश यादव ने भी दिया और उनके बराबर में संजय सिंह खड़े थे जो तिहाड़ जेल रिटर्न है और फिर जा सकते कभी भी, वो बता रहे थे, बाकायदा अपडेट कर रहे थे। एक बार अखिलेश यादव के इस भाषण को जरा सुनिए जो लोकसभा से बाहर निकलने के बाद उन्होंने दिया, क्योंकि शायद उन्हें पता नहीं है, उन्होंने उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से नर्क बनाया था, दिल्ली को आज अरविंद केजरीवाल ने उसी तरीके से नर्क बनाया और दिल्ली के सारे खजाने को लूट के खा गए। एक बार अखिलेश यादव को देखिए। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाएँ। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाए, जनता के बीच में न पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को, ये लगातार फंसाते हैं लोगों को और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी केंद्र सरकार, वो कभी आप देखिए अखिलेश यादव को कैसा तरस रहम आ रहा है केजरीवाल पे। दिल्ली को लूटने वाले पर आज उत्तर प्रदेश को लूटने वाले को रहम आ रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कभी भी तुम्हारे भी खिलाफ कुछ हो सकता है। खैर, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर जब सीबीआई की टीम
सीबीआई ने जब यहां पर लगाया तो इनमें आपस में, इनके वकीलों में आपस में बहसबाजी शुरू हो गई। उन्होंने कहा, कई तरीके के आरोप सीबीआई पर लगाए, तो सीबीआई ने पलटकर कहा कि बयान वैसे नहीं है जैसे वकील साहब कह रहे हैं। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में फिर कहा, हमने बयान पढ़ा तो दिक्कत में आ जाएंगे ये साहब। बहुत क्लियर कहा कि अगर इस मामले पर हमने बयान पढ़ दिया ना, जो केजरीवाल ने कल रात दिए हैं, तो आप सब दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए अभी हम यहां पर किसी तरीके का कोई प्रपंच नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अभी रिमांड पर दीजिए, बाद में बात करेंगे। केजरीवाल ने नई नीति 3 उद्देश्यों से बनाई थी। एक तो दिल्ली के अंदर जो शराब की लाइनें थी उनको खत्म करना, अपने लिए मोटी कमाई करना, पार्टी के लिए और अपने लिए, और जो पूरा जो शराब लॉबी थी उससे पैसा इकट्ठा करना। ये 3 उनके तरीके थे। सीबीआई ने पूछा, निजीकरण किसका किया आपने? तो केजरीवाल ने कहा, मेरा ये विचार नहीं था कि शराब के साथ ऐसा करूं। उन्होंने सारा मामला अपने साथी मनीष सिसोदिया पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी प्लानिंग थी ये मनीष सिसोदिया ने बनाई थी, और ये सारा काम जो भी कुछ हुआ है, ये पूरा का पूरा मनीष सिसोदिया पर उन्होंने बिल फाड़ दिया है और मनीष सिसोदिया को बुरी तरीके से फंसा दिया है। अब जो सीबीआई कह रही है, जिस तरीके की बातें कह रही है, उस पर फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जहां आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे बीजेपी की साजिश बताया, वहीं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी कई तरीके के बयान अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिए। उन्होंने कहा है ये अपने इनके कर्म है, उनको ये भुगत रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा, जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी से पूछकर अपनी कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने क्लियर किया कि जो सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है उनसे पूछ के नहीं करती है। एजेंसी अपनी तय प्रक्रिया के अनुसार चरणबद्ध तरीके से जांच व कार्रवाई करती है। जो उनका प्रोसीजर है वो उसी के हिसाब से चलती है। जांच एजेंसी की कार्रवाई पर झूठी बयानबाजी करना आपकी पुरानी आदत है। इस तरह से वह अपने आप को पीड़ित दिखाकर जनता की सहानुभूति लेने का प्रयास करते हैं, परंतु लोग अब इनकी सच्चाई जान गए हैं। जांच आगे बढ़ने के साथ ही आपके नेताओं का चरित्र भी सभी के सामने आ जाएगा। ये कहा आज बीजेपी की तरफ से कहा गया। तो बड़ी बात है, अब अरविंद केजरीवाल सीबीआई के शिकंजे में फंस चुके हैं। हम आपको यहां पर एक चीज और कंफर्म कर देना चाहते हैं कि कल रात सीबीआई की टीम तिहाड़ जेल पहुंची थी अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले के अंदर पूछताछ करने। सीबीआई ने कई घंटों तक सीबीआई की टीम ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। सारा मामला अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर डाल दिया। उन्होंने कहा मेरा तो कोई मतलब नहीं था, ये मनीष सिसोदिया ने किया। अब जब आज उनको लेना था तो प्रोटेक्शन वारंट तिहाड़ प्रशासन को उन्होंने दिया। आज उसी बात पर, उसी वारंट पर अरविंद केजरीवाल को अमिताभ रावत की जो स्पेशल जज हैं उनकी कोर्ट में पेश किया गया था, और वहां से उन्हें 3 दिन की रिमांड पर, सीबीआई को 5 दिन की मांगी थी, 3 दिन की रिमांड पर उन्हें दे दिया गया। अब अरविंद केजरीवाल से एक एक तथ्य पर पूछताछ होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूछताछ तो ईडी भी कर चुकी है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हम आपको इसमें भी बताते हैं, दरअसल ईडी जो है उसको बहुत सीमित अधिकार हैं पूछताछ करने के लिए।
उनका उसके लिए एक दायरा निश्चित किया गया है कि जिससे भी पूछताछ करेंगे इस दायरे में रह किया जाएगा। परंतु सीबीआई क्योंकि नेशनल एजेंसी है और उसमें उसके पास विस्तृत अधिकार है, जांच का बड़ा दायरा है और उसको बहुत अधिकार दिए गए हैं, तो और वो किसी भी मामले की जांच कर सकती है। देखिए, विस्तृत दायरा मतलब ईडी सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच कर सकती है और उसके लिए भी एक दायरा तय किया गया है, लेकिन जो सीबीआई है वो किसी भी मामले पर जांच पड़ताल कर सकती है। हम आपको यहां पर यह भी बता देना चाहते हैं कि सीबीआई ने करप्शन का केस दर्ज किया है अरविंद केजरीवाल, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है पीएमएलए एक्ट 45 सेक्शन के अंतर्गत, लेकिन सीबीआई ने करप्शन का केस दर्ज किया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि उन्होंने शराब घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का करप्शन किया है। तो सीबीआई की जांच शुरू होती है अब। अभी तक ईडी जांच कर रही थी, अब सीबीआई करेगी और सीबीआई के रेडार पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी है, क्योंकि 45 करोड़ रुपए का पूरा खुलासा हो चुका है। गोवा चुनाव के अंदर जो इस्तेमाल किया गया था, सारे 13 हवाला ऑपरेटर्स को रिकॉर्ड किया जा चुका है, सारे कैंडिडेट्स को रिकॉर्ड किया जा चुका है। जो आम आदमी पार्टी का जो वहां पर पैसे का लेन देन कर रहे थे उन सभी को रिकॉर्ड किया जा चुका है। इसके अलावा जो विनोद राठौर जो एडवोकेट हैं जो पकड़े गए तिहाड़ जेल में, वो विनोद राठौर जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहा था, जिसने 45 करोड़ भेजा था, उनको पकड़ा जा चुका है। कहने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस बात के लिए बार बार हल्ला मचा रहे थे, चवन्नी नहीं मिली, चवन्नी नहीं मिली, वो चवन्नी तो नहीं मिली, लेकिन चवन्नी के एक एक पैसे की रसीद और एक एक पैसे का जमा खर्च मिल गया है। कोई जरूरी नहीं है आजकल के डिजिटल टाइम में कि बाल मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का याद है ना, कहा था बड़ा अनुभवी चोर है, तो केजरीवाल बड़ा अनुभवी चोर है, तो वहां से पैसा नहीं बरामद होने दिया उसने, पैसा तो खर्च कर दिया, लगा दिया सब, प्रॉपर्टी खरीद ली होंगी, जो बाकी का 65 करोड़ बचा होगा, 45 करोड़ तो वहां भेज दिया। तो वो पैसा, और फिर सत्येंद्र जैन जो हवाला का काम कर रहा था, फर्जी कंपनियां बना के, सेल कंपनी, इसी आरोप में तो सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में है, जिसने कोलकाता में कई कंपनियां बनाई थी और सेल कंपनी बनाकर वो इनके काले धन को वहां डाल के व्हाइट कर रहा था। अपने ही लोगों को रखा हुआ था, पीयूष जैन और दूसरा एक और था। तो ये सारा वहां से पैसा कैसे बरामद होता? नकदी नहीं बरामद हो सकती। वहां से ये जो सारी चीजें बरामद हुई हैं, ये साबित करती हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा लुटेरा था। उसने दिल्ली के खजाने को लूटा और एक एक पाई का हिसाब मिल गया है। 338 करोड़ रुपए का तो हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में दिया है। 80 करोड़ रुपए जो है इसके संजय सिंह पर आता है, तो उसके 2 लोग लेकर आए थे जिनको उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका था। इसके अलावा सारा पैसा इन्होंने ठिकाने लगाया। एक आदमी के घर से पैसा बरामद होगा, अगर नहीं हुआ तो रिकॉर्ड तो बरामद हुआ, सबूत और पेपर और गवाह तो सब बोल रहे हैं ना। बुच्ची बाबू तो बोल रहा है ना, जो के कविता का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जिसने 100 करोड़ रुपए इन्हें दिए थे, जिस चार्टर प्लेन से वो पैसा 45 करोड़ रुपया भेजा गया था, वो भी है। वो नोट भी बरामद हो गया है, जिस नोट के दिखाने पर वो 45 करोड़ रुपए की डील वहां पर डिलीवरी हुई थी। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल अब फंस चुके हैं और आज वो गस खाकर राजधानी कोर्ट में गिर गए और संभाला कि इन्होंने, जिन्हें पानी पीकर दिल्ली पुलिस को वो कोसा करते थे, उन्होंने उसे संभाल कर उठाकर उन्हें पानी पिलाया, चाय पिलाई, बिस्किट खिलाए, उन्हें किसी तरीके से होश में लाया गया और फिर सीबीआई को दे दिया। ये कर्मा है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को। जो भी लूट मचाई है उन्होंने, उनको यहां भुगत के जाना पड़ेगा। और ये कानून है, कानून अपना काम कर रहा है, क्योंकि ये लुटेरे थे।
आम आदमी पार्टी का और कोई भी शरीफ आदमी जो सचमुच नेता था और नेताओं जैसे काम कर रहा था, उसको किसी को नहीं पकड़ा गया है। सिर्फ और सिर्फ लुटेरों को पकड़ा गया है। और ये पूरा मामला 2022 में कांग्रेस की शिकायत पर, जिस कांग्रेस से ये गलवैया डाल रहे हैं, उसी कांग्रेस की शिकायत पर दर्ज किया गया था। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमें हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारी खबरों के बारे में या चैनल के बारे में या हमारे बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।